एक समय था जब गरीब भी कर लेता था कोर्ट में बगावत, लेकिन अगर आज आपके पास है पैसा तो ये है आपके बाप की अदालत। तो आज की इस अदालत में हमारे साथ है भारतीय जोकर पार्टी के मुख्य नेता। नमस्कार नेता जी। अरे नमस्कार नमस्कार। पहला आरोप जनता का ये है कि आप लोगों से पेपर नहीं कराए जाते, जो भी परीक्षा करते हैं वो लीक हो जाती है। आप मुझे इस देश के गरीबों के लिए कुछ करने नहीं देंगे। क्यों, क्या हुआ? नहीं, इस देश की जनता मुझे गरीबों के लिए कुछ करने ही नहीं देगी। तो इसमें गरीब की कैसी मदद? मतलब एक बात बताइए, क्या पेपर लीक इससे पहले नहीं होता था? हमेशा से पेपर लीक होता है, लेकिन पहले जब पेपर लीक होता था तो सिर्फ अमीरों के बच्चों को पेपर मिलता था, सिर्फ अमीरों के लिए लीक होता था। हमने देश के गरीबों का सोचा और हमने गरीबों के लिए पेपर लीक करवा दिया। नहीं, हमने सीधा टेलीग्राम पर डलवा दिया कि हर गरीब एक्सेस कर पाए। लेकिन फिर वही बात, जो गरीब होना आदमी करा लिया प्रोटेस्ट, कर लिया हल्ला गुल्ला, हो गया रीनीट, लेकिन क्या उखाड़ लिया? बन गया सबका सब डॉक्टर, बन गया सबका निकल गया नीट। बट सर उधर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको जेनजी को कुछ तो जवाब देना होगा। अरे ये दोगला है साला जेनजी। नहीं, एक बात बताइए, अभी 1 महीना पहले तक ये सब डिमांड कर रहा था कि डॉलर का रेट बहुत बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। अब जब हम उसकी तरफ कदम उठाए तो इन सालों को तकलीफ होने लगा। सर भूख हड़ताल से डॉलर के रेट पर कैसे फर्क पड़ेगा? आप बात समझिए मेरा। अभी क्या है, ये सब भूख हड़ताल पे बैठे हैं एजुकेशन के चक्कर में, पर्यावरण के चक्कर में। इससे होगा क्या? इससे बचेगा राशन। अब जब इससे राशन जब हमारा बचेगा तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। अब जब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो डॉलर की वैल्यू होगी कम और रुपया की वैल्यू बढ़ेगी, हमारा रुपया मजबूत होगा। तो ये सब हमें स्टेप ही नहीं लेने दे रहा साला दोगला सब, और इनको रिप्लाई चाहिए। अरे तुम बताओ, तुम्हारा एक आज तक रिप्लाई करी है जो हम रिप्लाई करे तुम्हें? चलिए सर, ये सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन जिस नाम पर आपने सबसे ज्यादा वोट मांगे थे, मंदिर के नाम पर, आप लोगों से वहां की दान पेटी नहीं संभाली जा रही। आपने वहां की चोरी पर भी चुप्पी बांध रखी है। इस पर आपका क्या कहना है? आपको पता है जिनको आप चोर कह रहे हैं वो सब बलिदानी लोग हैं, सबके सब बलिदान दिए हैं। सर कैसा बलिदान? आप इस बात को समझिए, जब आप भगवान को चढ़ाते हैं पैसा तो कुछ लोग सच्ची श्रद्धा से चढ़ाते हैं, कुछ लोगों की श्रद्धा ठीक नहीं होती, झूठी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। अब हम भगवान तक झूठी चीज थोड़ी जाने देंगे। तो हमारे वो बलिदानी लोग वहां बैठे मंदिर में और बैठ के उन्होंने फिल्टर किया कि भगवान तक खाली सच्ची श्रद्धा पहुंचे, और जितनी झूठी श्रद्धा थी सारी झूठी श्रद्धा उन्होंने खुद के पास रख ली। मतलब समझ रहे हो, लोगों की सच्ची श्रद्धा पहुंचाने के लिए झूठी श्रद्धा खुद के पास रख ली है। ऐसे बलिदानी लोग रख रखे हैं हमने, और आप कहते हो कि वो सबके सब चोर हैं। अरे कम से कम जबान तो ठीक से बोलो। लेकिन सर आपने एक चीज कही थी, आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे, वो भी नहीं आए अभी तक। इस पर आप क्या कहोगे? अरे अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आ गए। ये देखिए, अपने जय का बेटा न्यूयॉर्क से पढ़ाई कर रहा है। कौन से? अरे हमारे मिनिस्टर साहब। और ये गडकरी जी का लड़का 450 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। आज सबके अच्छे दिन आए हैं। सर मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, मैं जनता की आवाज उठा रहा हूँ। आम जनता, इनको दिए नहीं है 5G, सब चला रहा है 5G बैठ के। पहले इन सबको CD का जरूरत पड़ता था, अब अपना घर में बैठे बैठे देख रहा है। अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं, फिल्म का बात कर रहे हैं। अब सब डाउनलोड करके देख लेता है। सबको दिए हैं 5G, था पहले 5G। देश का युवा बना रहा है रील, कुछ युवा देख रहा है रील और खुश हो रहा है। हाँ, इंडिया में असली 5G आया ही कहाँ है अभी तक? तो 350 रुपये में तुम्हारी अम्मा नचवा दे उधर। लेकिन सर जनता आपसे इतना गुस्सा है, वो लोग आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, आप ये गुस्सा कैसे शांत करेंगे? अरे डरो मत, वो साला एक कॉकरोच जब से बोले जा रहा था इसलिए करवा दिया एनकाउंटर। बाकी गुस्सा का क्या है, अब ये आदित्य बेटा से बोल के लगवाते हैं एक पिक्चर, सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हेलो डेमोक्रेटिक पुलिस। You have to raise your voice, bro. There is no alternative choice, bro. You have to raise your voice, bro. There is no alternative choice, bro.